आज तेरे कारण प्रदोष के दिन हमें देवाधिदेव महादेव का आज दर्शन हुआ। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं, सुनो ए ब्राह्मण देवता, प्रदोष के दिन यदि शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन बेलपत्र का दर्शन हो जाए, या प्रदोष के दिन शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण सुनने को मिल जाए, या प्रदोष के दिन किसी शंकर के भक्त का दर्शन करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि शिव का दर्शन, शिव का दर्शन। मेरा बाबा, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश विनाशी केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, और वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, सोमवार प्रदोष के दिन बेलपत्री के उपाय से भगवान शिव की पूजा अगर आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। बेलपत्री के आसान उपाय अगर आप आजमाते हैं तो पूजा का शुभ फल मिलने के साथ आपके घर में खुशहाली भी बनी रहती है। बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। भगवान शिव के पूजन की बात आती है तो शिव जी का पूजन बेलपत्र के बिना अधूरा माना जाता है। इसकी 3 पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती हैं जो त्रिमूर्ति की प्रतीक कही जाती हैं। इन 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है और ऐसी मान्यता है भगवान शिव की पूजा में
बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है, जो शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। दर्शकों, जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, प्रदोष काल में बेलपत्री की जगह अगर आप बेलपत्र के कांटे 7 कांटे अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन से जो दुख है, समस्याएं हैं, वह दूर हो जाते हैं। सोमवार का दिन और प्रदोष का दिन, इस दिन यह उपाय बहुत ही लाभदायक माना जाता है। सोमवार के दिन यदि शिव पूजन में बेलपत्र का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन 5 पत्ते बेलपत्र पर चढ़ाते हैं, साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ की कृपा से पूरी होती हैं। यदि कोई मनोकामना है तो उसे दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक आप ये उपाय करें, आपकी पूजा स्वीकार्य होगी और कामना पूर्ति होगी। अगर किसी के विवाह में बहुत ही विलंब हो चुका है, शादी के प्रस्ताव आते नहीं हैं, तो ऐसे स्थिति में आप 5 सोमवार शिवलिंग के मंदिर में जल से अभिषेक करें और 108 बेलपत्री अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। आपकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना भोलेनाथ से करें। सोमवार के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का भी अगर आप पूजन करते हैं तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, आपका जो स्वास्थ्य है वह ठीक नहीं रहता है, तो आप 108 बेलपत्र चंदन में डुबोकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस उपाय से आपको जल्द ही सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का जो इलाज नहीं हो पा रहा है, वह शिव जी की कृपा से आपको विश्वास रखना है और आपको रोग मुक्ति में सहायता मिलेगी। अगर घर में धन आता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके घर में आर्थिक समस्याएं आपकी दूर हो, कर्ज से मुक्ति मिले, और यदि आपका पैसा आपके पास टिकता नहीं है, व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है, तो सोमवार के दिन बेलपत्री के 5 पत्ते शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं और उन पत्तों को अपनी पर्स या पैसे वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में रख दें। बहुत सही आसान उपाय है और अपने घर में आप इन उपायों को अगर करते हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। बेलपत्री का पूजन पाप और दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने में मदद करता है। ऐसी मान्यता है कि घर में बेलपत्री लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र के यह आसान से उपाय अगर आप कर देते हैं तो सुख समृद्धि दिलाने में मदद करते हैं। आपको इस तरह इन सभी उपायों को सोमवार और प्रदोष काल में बैसाख के महीने में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो जीवन से सभी तरह की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ को 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिए। साथ ही प्रदोष के दिन, सोमवार प्रदोष है और प्रदोष के दिन रात्रि में शाम के समय शिव मंदिर में एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक अगर आप यहाँ जला देते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी दुख दरिद्रता दूर होती है। घर में धन की बरकत होती है, परिवार में सुख शांति आती है, क्लेश का नाश होता है और व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। दर्शकों, इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दर्शकों, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।